हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय मेरिया पे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है, किसके लिए? कनिष्ठ अनुदेशक के लिए, जूनियर इंस्ट्रक्टर के नई वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो सभी डिटेल अपन इस वीडियो में आगे करेंगे, चर्चा करेंगे। तो कनिष्ठ अनुदेशक की इन्होंने आज वैकेंसी निकाली है। किसने? अधीनस्थ बोर्ड ने, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली है। आज की डेट में निकाली है। और टोटल पोस्ट कितने? 679 पोस्ट है। टोटल कितने पोस्ट है? 679 है। इसमें टोटल 4 पद है। कौन कौन से? एक तो कंप्यूटर प्रयोगशाला का, एक है रोजगार योग्यता कौशल का, एक है अभियांत्रिकी ड्राइविंग का, और एक है कार्यशाला गणना एवं विज्ञान का। तो टोटल कितने हैं? 679 पोस्ट हैं। और कौन कौन भर सकता है? और ये वैकेंसी है वो सीईटी से बाहर है। किससे बाहर है? सीईटी से। जिसने सीईटी एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, या बाय चांस कम नंबर हो, या फिर कोई भी कारणवश रहा हो, तो वो भी इसको भर सकता है। बिना सीईटी दिए हुए भी ये भर सकता है। तो कौन कौन भर सकेगा इसको? तो अब देखते हैं आगे। इसमें आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है? ये आवेदन की प्रक्रिया इसमें 7 मार्च से स्टार्ट होगी, और लास्ट डेट इसकी 5 अप्रैल है। तो अब आगे देखते हैं उसमें कौन कौन। आप इसको डायरेक्ट ही भर सकते हैं। कहाँ से? SSOID के माध्यम से ही भर सकते हैं इसको आप डायरेक्ट ही। टोटल कनिष्ठ अनुदेशक में ये वर्गाकार आरक्षण का विवरण दे रखा है। टोटल पोस्ट कौन कौन से, किसमें कितने पोस्ट है और कितने नहीं है। तो देख, कंप्यूटर प्रयोगशाला है तो इसमें टोटल पोस्ट है। सामान्य के लिए टोटल पोस्ट कितने हैं? 43 है। इसी प्रकार SC के लिए, ST के लिए, OBC और EWS सभी के लिए दे रखी है। वो आप पूरी डिटेल इसमें देख लेना। नोटिफिकेशन दे रखा है, इसकी मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। रोजगार योग्यता और कौशल में अलग से पोस्ट दे रखी है। टोटल उन्होंने कुल पद है 146 पोस्ट है। इसी प्रकार रोजगार योग्यता और कौशल में भी इन्होंने टोटल 12 पोस्ट दे रखी है। इसके अलावा अभियांत्रिकी ड्राइविंग में भी इन्होंने टोटल पोस्ट कितनी दे रखी है? 82 टोटल पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 82 टोटल पोस्ट है। इसके अलावा अभियांत्रिकी ड्राइविंग है, उसमें भी टोटल कितनी पोस्ट है? 18 पोस्ट है। इसमें अभियांत्रिक ड्राइविंग है, उसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 18 पोस्ट है। इसके अलावा जो कार्यशाला गणना एवं विज्ञान वाले हैं, उनके लिए टोटल पोस्ट है 199 पोस्ट है। ये TSP और नॉन TSP दोनों की दे रखी है। तो अब देखते हैं आगे इसको कौन कौन भरेगा और कौन नहीं भर सकता। इसमें क्या क्या पात्रता रहेगी और क्या क्या सिलेबस रहेगा और कब होगी एग्जाम, सभी डिटेल दे रखी है इसमें। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। ये L10 की वैकेंसी है। किन कौन सी वैकेंसी है? ये L10 की। अच्छा खासा पैकेज रहेगा इसमें, अच्छा खासा सैलरी मिलेगी आपको। इसके लिए क्या क्या पात्रता योग्यता रहेगी? इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि योग्यता कौन 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 भर सकता है। इसको कौन भर सकता है? एक तो सेकेंडरी शिक्षा के किसी भी केंद्रीय और राज्य बोर्ड से अधीनस्थ सेकेंडरी की हुई हो, या फिर सेकेंडरी शिक्षा के किसी भी केंद्रीय राज्य बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी की हो, या फिर दूसरा तकनीकी। तकनीकी में ये मेनली किसके लिए है? IT वालों के लिए। किसके लिए है ये? IT वालों के लिए। कौन भर सकता है? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक हो, कंप्यूटर विज्ञान हो, अभियांत्रिकी हो, प्रौद्योगिकी में स्नातक हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर हो, मतलब PG वाला भर सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, या फिर इनमें से कोई सी भी एक आपके पास होना चाहिए, वो ही भर सकता है। और अगर जिनके पास ये नहीं है वो नहीं भर सकता। इसके अलावा अनुभव भी होना चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस भी मांग रहा है इस वैकेंसी में। इसके अलावा ये अलग अलग ये रोजगार योग्यता कौशल के लिए दे रखी है कि कौन कौन भर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है, वो आप इसमें देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें ये आगे अभियांत्रिकी ड्राइविंग के लिए कौन कौन भर सकता है। इसके अलावा आगे है ये अनुभव भी होना चाहिए। ये कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के लिए आ गया। ये कौन कौन भर सकता है इसमें? आयुष में कौन भर सकता है? मिनिमम जिसकी आयु 21 वर्ष हो, मिनिमम 21 वर्ष वाला ही भर सकता है, और मैक्सिमम 40 वर्ष का। इसके अलावा उन्होंने छूट भी दे रखी है, वो भी भर सकते हैं, छूट वाले भी। इसके बाद में आगे है आगे दे रखा है, देखते हैं अभी क्या क्या है इसमें। ये पेंशन की भी इन्होंने बात करी कि पेंशन भी मिलेगी इसमें। परीक्षा का आयोजन अभी इन्होंने डेट नहीं दी है, लेकिन एग्जाम हो जल्दी ही होगी, तो आप तो तैयारी करते रहो।
इसके अलावा आगे दे रखा है इसमें आवेदन कैसे करें वो मैंने बता दिया है कि आपको डायरेक्ट एसएसओ आईडी से जाके वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, वो डायरेक्ट वहां से भर सकते हो। ये दे रखा है फोटो का कितना क्या के बी, कितने फोटो कितना सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा आगे देखते हैं इसमें कुछ खास होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट एसएसओ आईडी से भर देना। हाँ, तो इसमें ये दे रखा है कि परीक्षा स्कीम क्या क्या रहेगा और क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो टोटल है वो 2 घंटे की एग्जाम होगी। टोटल कितने घंटे की? 2 घंटे की एग्जाम होगी और अधिकतम 120 नंबर का पेपर होगा। इसमें से एक तो होगा जीके का, जीके का 40 अंक का होगा। इसके अलावा जो भी कंप्यूटर लैब का होगा भाग बी में, वो कंप्यूटर लैब से संबंधित होगा, उसके टोटल अंक होंगे 80 क्वेश्चन, और लगभग 80 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन जीके के होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 अंक के। तो टोटल अधिकतम अंक होगा 120 का। इसमें देख लो ये सिलेबस है, सिलेबस में दे रखा है सामान्य ज्ञान में जीके में क्या क्या आएगा। एक तो राजस्थान का इतिहास आएगा, इतिहास के प्रमुख स्रोत आएंगे, सभ्यताएं आएगी, प्रमुख राजवंश आ गए, मुगल राजपूत संबंध आ गए, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता आ गई। इसके अलावा ये किले, स्मारक, संरचनाएं, प्रमुख चित्र कलाएं, संगीत, पर्यटन स्थल, जनजाति कृषि आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन हो गया। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल हो गया, भूगोल में क्या क्या है, स्थिति और विस्तार हो गया, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव, और पशुधन भी आ गया, जल संरक्षण, परिवहन और ये खनिज संपदाएं हैं। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। उसमें ये दे रखा है कंप्यूटर लैब से संबंधित आएंगे इसमें, जैसे कंप्यूटर से, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से संबंधित आ गई है। इसमें पूरा सिलेबस दे रखा, आप देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा नोटिफिकेशन आप भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक जो रोजगार योग्यता वाला है उसके लिए भी वही सेम रहेगा, 40 अंक का जीके होगा, और स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 का वही 2 घंटे का पेपर होगा सभी में। तो जो भी इसमें 4 पोस्ट थे, चारों पोस्टों के लिए 40 अंक का जीके होगा, और उससे रिलेटेड जो भी योग्यता है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से क्या आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 120 अंक का पेपर होगा और वही सेम 2 घंटे का पेपर होगा इसमें। तो ये था सिलेबस, वही सेम सिलेबस इसमें दे रखा है। राजस्थान का इतिहास दे रखा है, राजस्थान का भूगोल दे रखा है, और वही राजनीतिक और प्रशासन व्यवस्था दे रखी है। ये स्किल्स में कौन कौन से स्किल्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो भी दे रखे इसमें। तो ये था सिलेबस, और ये था सिलेबस पूरा।